बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जी, आपने देखा। देखें, जो नरेंद्र मोदी है, इसमें गुर्बत भी देखी है, इसमें जवाल भी देखा है, इसमें अरूज भी देखा है। अब ये हिंदुस्तान का 1 अरब 40 करोड़ लोगों का वजीर आजम है। यानी जब एक आम आदमी इतना कामयाब होता है और वो आम आदमियों से उठकर एक मुल्क का वजीर आजम तक बन जाता है, तो दुनिया में तारीख है कि जो बंदा आम लोगों से उठकर कामयाब होता है तो दुनिया उसकी काबिलियत का एतराफ़ करती है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है, इसकी सोच गुजरात से शुरू होती है और गुजरात में ही ख़त्म होती है। जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात से हिंदुइज्म का नारा लगाया तो उस दिन हिंदुस्तान में 35 करोड़ जो मिनोरिटी है वो गैर महफूज हो गए। और उनके साथ क्या कुछ होता है ये सब आप लोगों के सामने हम देखते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की जो मकबूलियत है उसमें जब कमी आती है तो पाकिस्तान के साथ एक जो है ना जंग का माहौल बना लिया जाता है। पुलवामा वाक़े के बाद हिंदुस्तान ने किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया और फिर जो है ना ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर हमला किया गया। खैर, मान से सिंदूर तो हमारी फौज मिटा चुकी है। उसमें तो जो नरेंद्र मोदी को जिल्लत का सामना करना पड़ा, वहाँ की मीडिया जो है वो जो है ना एक्सपोज हो गई, मोदी की गवर्नमेंट जो है ना बिल्कुल एक्सपोज हो गई। तो अब जो नरेंद्र मोदी है वो अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए, अब वहाँ पर जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी आया रोज़ पाकिस्तान को धमकियाँ देता है। लेकिन एक वज़ीर आज़म को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी मुल्क के लोगों को बराह रास्त धमकी दे। मैं इनसे ये कहता हूँ कि आप शायद फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो आपकी बातें ये महज आपके बॉलीवुड में ये सारे डायलॉग के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो आप इन फिल्मों से बाहर आइए और देखें कि हकीकी ज़िंदगी क्या है। आप देखें कि आपको किस तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर आपको दोबारा शौक है तो आप अपना शौक पूरा कर लें, ठीक है। इस दफ़ा अगर आपने कोई गलती की है, हमने तो सिर्फ मान से सिंदूर मिटाया था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा करेगी हमारी फौज, हमारा मुल्क, के हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना वो आपको खुद गवर्नमेंट से उठा के बाहर फेंक देगी। और जहाँ तक आपकी गोली खाने का सवाल है कि पाकिस्तानियों मेरी गोली तो है ना, हम आपकी गोली खाने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि गोलियां बहादुर लोग खाते हैं, जंग बहादुर लोग लड़ते हैं। और हम जो खाना है, जो आपने कहा कि खाना खाओ, खाना तो एक जो है अहम ज़रूरत है इंसान का, सब खाते हैं, खाना तो हम खाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस दफ़ा अगर आपने कोई गलती की तो हम आपको चाय ज़रूर पिलाएंगे, फिर आप ये ना कहना कि मैंने चाय नहीं पीनी, हमने चाय नहीं पीनी। क्योंकि हिंदुस्तानियों को चाय पिलाना हमारे रिवायात का एक अहम जुज़ बन चुका है। तो इंशाअल्लाह आपको भी चाय पिलाएंगे, और आपके जो भी आप नेक्स्ट कदम उठाएंगे या तो हमारे ऊपर हमला करेंगे, जो भी करेंगे, आपको चाय पिला के भेजेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।